आप सभी को शुभ संध्या। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, जिसमें हिंदी में टॉपिक रहेगी संज्ञा। जैसे कि आप सभी इसके बारे में भली भांति परिचित हैं। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। जैसे कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, अवस्था, दोष का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए समझ में, ठीक है। या एक और तरीके से पढ़ा, नाम को संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। या हमारे आंखों से जितनी वस्तु दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम जानते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं, ठीक। संज्ञा के प्रकार, ठीक है। अब संज्ञा के प्रकार कितनी होती है? तो संज्ञा के प्रकार कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये विधिवत हम जानते हैं, मतलब इसको पढ़ते चले, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, अवस्था या वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, राम, पटना। समझ में? जैसे अभी बताया गया कि दिल्ली, राम, पटना। जैसे बोल दिया जाए कि दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, ठीक है। तो दिल्ली तो बहुत सारे नहीं है ना, कोई एक ही है ना, ठीक। जैसे रामचंद्र अयोध्या के राजा थे, ठीक है। ये क्या हो गया? वहां पे विशेष व्यक्ति हो गया, इसलिए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उसी तरह आगे हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जो शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, पर्वत, पेड़, पक्षी, पशु इत्यादि, ठीक है, ठीक है। तो अब हम जाने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बाद आए भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेम, समाजवाद, कोमलता, चोरी, ठीक है, क्रूरता, ठीक। तो ये किसमें आता है? सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती है। इस बहुत प्रेम में क्या दिखाई दे रहा है? भाव दिखाई दे रहा है, ठीक। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्रेम करती है, ठीक है। तो प्रेम शब्द क्या हो गया? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। अब जानेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? ठीक है। जो शब्द एक को न बताकर पूरे समूह या पूरे समुदाय के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे रिपीट करें, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो शब्द, तो हम बता रहे हैं कि जो शब्द एक को न बताकर पूरे समूह या पूरे समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आ जाए सभा, ठीक। अब सभा में क्या होते हैं? एक लोग नहीं होता, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या? कौन सी संज्ञा बोलेंगे? समूहवाचक। जैसे परिवार, सेना आ जाए, ठीक है। तो सेना में एक अगर व्यक्ति भर्ती हो जाए तो उसको हम सेना नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग वहां पे जुड़ेंगे तब जाकर उसको क्या बोलेंगे? सेना बोलेंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है।
अब चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? ठीक है, जिस शब्द से, अब देखिए द्रव्यवाचक, द्रव्य नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक, इसमें कोई भी द्रव्य के बारे में बोली जाएगी, उसके बारे में क्या होगी, बात होगी, द्रव्य के बारे में बात होगी। जिस शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध, चावल, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, तेल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आया समझ में? इतना आज हम लोग पढ़े संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा टॉपिक समझ में आई था ना? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज जो हम लोग अध्ययन किए हुए हैं उसका परीक्षण किया जाए। चलिए श्रेया, आप आएंगे यहाँ पे और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब देना। ठीक है, चलिए बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, ताजमहल, दिल्ली, कुत्ता। ठीक, चलिए ठीक, बैठो। नीरज, आप बताएंगे भावाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व्यक्तिवाचक के रूप दशा का बोध उसे व्यक्तिवाचक भावाचक संज्ञा। ठीक, जैसे बचपन, ईमानदारी। ठीक ठीक, चलिए ठीक, बैठिए। अब बताइए समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जिसमें संपूर्ण समुदाय का बोध उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, सभा, परिवार इत्यादि। ठीक, बैठिए। जिगर, आप बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक बताया गया ना, जिसमें माप तौल की वस्तु का बोध होता है। क्या होता है? जिससे माप तौल का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, जैसे हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत ठीक है। चलिए, अनुष्का, आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक बताया गया है, विशेष व्यक्ति का बोध। हाँ, रामायण, बिल्ली हो गया, सार का नाम हो गया, नाम। ठीक, चलिए, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समझ में आया है। कल इसकी फिर से अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।